मिस ये लैपटॉप में मेरे इशू होता रहता है, पता नहीं। अच्छा गाइस, स्टार्ट करते हैं। कल हमने आई गेस क्लास में जो है ना इंसेक्ट्स एज अ सक्सेसफुल ग्रुप से स्टार्ट करना है आई गेस हमने, ठीक है। तो ठीक है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस कल हमने क्लास में पढ़ लिया था। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम फातिमा। व्हाई आर यू रेजिंग योर हैंड? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कल का थोड़ा अच्छा, क्या चीज बेटा? का थोड़ा सा रिव्यू दे दें। कल बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी मुझे, और कुछ यार प्रॉब्लम तो कल बताना था ना, कल तुमने क्यों नहीं बताया? इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, आवाज नहीं आ रही थी। मैंने अच्छा, सुबह मेरा ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो तुम लेक्चर सुन लेना, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पे नेट के इश्यूज हो जाते हैं, आई एम इन सेंटर, और जो है ये थोड़ा सा मसला हो रहा है। बट तुम मेरा लेक्चर देख लेना, अगर मुझे मुझे फिर भी तुम्हें ना समझ आए तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मेरा लेक्चर होगा, सर वसीम ने डाल दिया होगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस, देखो यार हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था दैट दे हैव, अच्छा आई गेस फातिमा ने बोला था, तो फातिमा कल का थोड़ा सा ये वाला पैराग्राफ मैं रिव्यू कर देती हूँ। कि पहली बात ये कि हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस के बारे में, कि इसमें एक डेवलप्ड ब्रेन होता है एंड सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। डेवलप ब्रेन सेंस ऑर्गन्स के बारे में मैंने बताया था कि जाहिर बात है ये इंसेक्ट्स हैं, दे हैव टू मूव, दे हैव टू लिव ऑन लैंड, ये कुछ जमीन पे भी होते हैं, कुछ हवा में भी होते हैं, तो उनको ब्रेन इनका प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए। माउथ पार्ट्स कल हमने पढ़ा था, साइफनिंग टाइप पढ़ा था हमने, च्यूइंग टाइप पढ़ा था। सो ऑल द माउथ पार्ट्स आर इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ फूड अवेलेबल, कि जिस तरह का खाना एनिमल खा रहा है उसी तरीके के उसके माउथ के पार्ट्स होंगे, ठीक। अ प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन, मतलब एक एक्सोस्केलेटन जो है उसका प्रोटेक्टिव होता है। प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन का मतलब ये है कि इसके पास जो एक्सोस्केलेटन है वो आपको पता है कि इसका स्केलेटन जो है वो उससे बाहर होता है, बॉडी से बाहर होता है। उसका काम क्या होता है कि वो बॉडी को प्रोटेक्ट करे, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ विंग्स, अब जो एनिमल्स जो है वो हवा में उड़ते हैं, ऑब्वियसली उनको विंग्स चाहिए होते हैं, तो उनके अंदर उन इंसेक्ट्स के अंदर जो जिनको हमने कहा था टेरिगोटा कहते हैं, टेरिगोटा जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो है वो विंग्स डेवलप होते हैं। एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस, अपेंडेजेस जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब ये है कि दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ये मूवमेंट के काम आते हैं, ठीक हो गया। फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ अ वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कल शायद फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन से हमने छोड़ा था। तो फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस का मतलब ये है कि बॉडी के प्रोसेसेस किस तरह से चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, के बॉडी में कौन कौन से ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से जो है ये एक्चुअली मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखो, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि स्ट्रक्चर में कैसा चेंज आ रहा है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल का मतलब बॉडी के प्रोसेसेस में कैसा चेंज आ रहा है, बॉडी में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, रिप्रोडक्शन होती है बॉडी में, सही है। और क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेशन होती है, सही है। तो इन सब प्रोसेस को किस तरह से एडवांस किया गया है इन इंसेक्ट्स, ताकि वो कोप कर सके विद दीस मैकेनिज्म। पहला काम लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, के इंसेक्ट्स में जो है डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। इन डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है कि वो खाना डाइजेस्ट करें, ऑब्वियसली, सही हो गया। हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है, बिकॉज ऑब्वियसली इनकी हमने पढ़ा था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का ये जो पार्ट होता है ये बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा होता है, और बहुत ज्यादा जो है वो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स बिलोंग टू दिस फाइलम इन आर्थ्रोपोडा का जो पार्ट है इंसेक्टा, तो दे हैव अ हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस हमने बीच में टॉपिक स्किप किया था, मगर मेटामॉर्फोसिस बेसिकली अ लाइफ साइकिल सॉर्ट ऑफ, कि इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फोसिस व्हिच हैव कलेक्टिवली इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इवन इन द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। मेटामॉर्फोसिस और ये सब जो इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से आपके पास बेसिकली बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हो रही हैं दैट आर हेल्पिंग द एनिमल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट।
का इशू हो गया था, बट देखो यहाँ पे अब हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा स्टार्ट करने लगे। किसी को कोई सवाल है या कोई बात ऐसी जो स्किप हो गई हो? लास्ट लाइन मनाहिल बेटा, लास्ट लाइन मैं ठीक है समझा देती हूँ। देखो लास्ट कौन सी लास्ट लाइन बेटे? मुझे एग्जैक्टली नंबर बताओ, कौन सी वाली लास्ट लाइन? थर्ड लास्ट, 1 2 3। अच्छा as social insects they live in a coordinated society which increases the adaptability to the environment। अब ये कैसे होते हैं? सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन करके रहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये बिकॉज ऑब्वियसली एक पूरी कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, तो ये अकेले नहीं होते, दे हैव अ लॉट ऑफ इंसेक्ट्स विद देम। तो इसकी वजह से क्या होता है, दे इजीली कोई भी इन्वायरमेंट में जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो उसको कोप करने के लिए इनके अंदर जो है वो अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो उसके अंदर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा है एज सच, जैसे कि तो क्या होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट्स आपस में मिलके जो है वो उसको सर्वाइव कर सकेंगे, एनवायरमेंटल कोई मसला है उसको डील कर सकेंगे, ठीक है। तो दिस इज द होल मीनिंग। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, आ गया समझ में, तो प्लीज टाइप करके बता दो। बाकी वी आर स्टार्टिंग फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है ना वो शॉर्ट में आता है, ठीक है। शॉर्ट में जो है इस तरह से आता है कि ये पूछ लेते हैं आपसे, राइट अबाउट फाइलम इकाइनोडर्मेटा, एक दो इसमें से एमसीक्यूज भी बन जाते हैं, ठीक है मनाहिल। इकाइनोडर्मेटा का मतलब है स्पाइनी स्किन, मतलब कि इनकी स्किन कैसी होती है? स्पाइनी होती है, ठीक। इकाइनोडर्मेटा इज अ ग्रुप ऑफ अबाउट 6000 स्पीशीज ऑफ एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स आपको कहीं भी जमीन पे नहीं मिलेंगे, दे आर ऑलवेज फाउंड इन वाटर, बी इट मरीन वाटर, बी इट बल्कि यहाँ सिर्फ एक्सक्लूसिवली मरीन है, मींस दे कैन नॉट बी फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक हो गया। पानी में मिलेंगे आपको, बट कैसे पानी में मिलेंगे? मिस मरीन बात वाटर में सुनिएगा। मिलेंगे। जी बेटा। मिस मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ जी सोनिया। अस्सलाम वालेकुम मिस। क्या नहीं मिला बेटे? मिस मैंने अभी ज्वाइन करा है, मुझे नहीं पता कहाँ पढ़ रहे हैं हम। पेज नंबर यार मेरे पास पेज नंबर शायद ना मेंशन हो, 212 है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। मिला? 217 पेज है। अच्छा 217 पेज है बेटा, मेरी पुरानी बुक है तो इस वजह से शायद उसमें कुछ अलग से होगा। 217 पेज खोलो सोनिया बेटा, फाइलम मिस मैंने इकाइनोडर्मेटा किया। लिखा हुआ है, ठीक है। मिस सही है, जी मिस। और तो कुछ नहीं नहीं है मसला। नहीं चलो बस ठीक यही है मसला बेटा, ठीक है। अब जो है वो लीव नहीं करना, अब ज्वाइन ही रहना। है। ओके मिस। इकाइनोडर्मेटा इज अ ग्रुप ऑफ अबाउट 6000 स्पीशीज ऑफ एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स, ठीक है। ये 6000 इनमें स्पीशीज होती है, और एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ समंदर के पानी में मिलते हैं, आपको उसमें नहीं मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। दे बिगिन देयर लाइव्स एज फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग का मतलब कि ये जो है वो पैरासाइट नहीं होते, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, फ्रीली स्विम करते हैं, ठीक है। बायलैटरली सिमेट्रिकल मैं क्लास में बता चुकी हूँ, एक ऐसा एनिमल जिसको अगर आप सेंटर से डिवाइड करोगे तो वो राइट और लेफ्ट बोथ इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज नोन एज अ बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल, ठीक है। अब क्या लिखा है कि अपनी लाइफ ही शुरू कैसे करते हैं? ऐसे शुरू करते हैं कि वो फ्री लिविंग जो है वो या फ्री स्विमिंग बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा होते हैं। दुआ अली प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए, यू आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन क्लास। अब मुझे कोई भी अगर इस तरह नजर आएगा, मैं फौरन जो है वो आउट ऑफ रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट मोर, ठीक है। bilaterally symmetrical larva but as adults they have radially symmetrical bodies। अच्छा अब देखो ये थोड़ी सी बात समझो, ठीक है। ये इसका पॉइंट ये है कि यार जब ये अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब ये बेबीज होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो क्या होता है कि इनकी बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है।
ठीक है। बायलैटरली सिमेट्रिकल इनका लार्वा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, थोड़े बड़े होंगे और बड़े होंगे, अब बिल्कुल कंप्लीट जब एडल्ट बन जाते हैं या पूरे बड़े हो जाते हैं, तो इनकी बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल से रेडियली सिमेट्रिकल में चेंज हो जाएगी। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि हम उसको किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड जो है वो हो जाता है, जबकि बायलैटरली में आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, तो पहले जब ये छोटे होते हैं, बेबीज होते हैं, उनकी बॉडीज कैसी होती है? उनकी बॉडीज होती है बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो उनकी बॉडी कैसी हो जाएगी? रेडियली सिमेट्रिकल हो जाएगी। ठीक, as social insects they live in a, acha sorry as the bodies of most of the echinoderms have 5 symmetrically radiating parts or arms, they are referred to as pentaradial or pentamerous. अगर आपने स्टारफिश देखी है, कभी देखी होगी ऑब्वियसली, तो स्टारफिश ये देखो, दिस इज स्टारफिश, ठीक है। तो अगर आप स्टारफिश को देखो तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, दैट इज पेंटामेरस। देखो, पेंटा रेडियल या पेंटामेरस। पेंटा रेडियल का मतलब है, पेंटा का मतलब होता है 5, रेडियल का मतलब है रेडिएटिंग पार्ट्स। अब यहाँ पे अगर आप इसका काउंट करो, ये स्टारफिश है, तो आपको इसके हाथ, ये जो रेडिएटिंग पार्ट है, कितने नजर आएंगे? एक ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, तो इसमें 5 इसके आर्म्स होते हैं या 5 रेडिएटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो, अगर आप ये लेबलिंग देखो तो ये आर्म्स बताया हुआ है, ठीक है। तो कितने आर्म्स होंगे इसमें? 5 आर्म्स होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पेंटा मतलब 5, और मेरस, पेंटामेरस या पेंटा रेडियल का मतलब है कि इसमें 5 आर्म्स होते हैं या 5 इसके रेडिएटिंग पार्ट्स होते हैं, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? पेंटामेरस कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे बॉक्स में ये लिखा है कि यार ये आपको सी के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, दे ओनली लिव इन सी, मतलब ये कंप्लीटली मरीन होते हैं। ठीक है। एडल्ट इकाइनोडर्म्स 2 लाख हेड, ब्रेन एंड सेगमेंटेशन आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, अब तक हमने जितने भी वॉर्म्स पढ़े यार, उसमें सब में सेगमेंटेशन थी, सब में हेड था, ब्रेन था, ठीक है। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में अनफॉर्चुनेटली आपके पास ब्रेन नहीं होता, हेड नहीं होता और सेगमेंटेशन नहीं होती। सेगमेंटेशन हमने पढ़ा था इंटरनल होती है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको कोई सेगमेंटेशन नहीं मिलेगी। यू कैन इजीली सी इन द डायग्राम दैट यू आर नॉट सपोज टू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ सेगमेंटेशन। ये सिंपल 5 इनके आर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम स्टार बनाते हैं, कुछ अच्छा काम अगर हम करें, कैसा अच्छा कर ले, तो वो जो स्टार बनता है इसका शेप वैसा ही होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यार, ट्रिप्लोब्लास्टिक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस इन माय क्लास कि भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इसमें 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। सीलोमेट, ड्यूटेरोस्टोम। सीलोमेट का मतलब होता है आपके पास वो एनिमल्स जिनमें जो है ना प्रॉपर एक बॉडी कैविटी बनी हुई होगी, ठीक है। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि उन एनिमल्स की बात हो रही होती है कि जिनके अंदर बेसिकली आपके पास एक सेकंड बेटा, सही है यार। तो सीलोम उसका मतलब है कि इसमें पूरी बॉडी की कैविटी होती है। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब होता है कि इनके अंदर जो है ना 2 वो होते हैं, क्या कहते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। 2 ओपनिंग्स इनके अंदर होती हैं, माउथ और एनस अलग से। विद ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इनके अंदर ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ टिश्यू होंगे, बल्कि टिश्यू डिवाइड नहीं, सॉर्ट ऑफ आपके ग्रो हो जाएंगे इनटू ऑर्गन। या मार्किंग इसकी यही है कि आप जो है ना पॉइंट्स बना लो, ठीक है। फर्स्ट लाइन से लेके सेकंड लाइन एनिमल्स तक इसका इंट्रोडक्शन कर दो, उसके बाद वाला पूरा पॉइंट जो है वो इसका जो है पेंटामेरस की हेडिंग बना दो, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ का बाकी जितना भी हिस्सा है पेंटामेरस की हेडिंग बना लो। उसके बाद जो मैंने अभी पढ़ा है उस पूरी 2 लाइंस को बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हेडिंग में डाल दो, ठीक हो गया। अब तीसरी लाइन पे आओ, द बॉडी इज कवर्ड ओवर बाय अ डेलिकेट एपिडर्मिस स्ट्रेच्ड ओवर अ फर्म एंडोस्केलेटन और फिक्स्ड और मूवेबल कैलकेरियस प्लेट्स विद स्पाइन। हेडिंग इस पे बनेगी कैलकेरियस प्लेट, ठीक है। अब इसमें ये बताया हुआ है कि किसकी जो पूरी बॉडी है, इसकी जो, अच्छा बेटा मनाहिल बताती हूँ, ड्यूटेरोस्टोम का मतलब होता है वो, देखो हमने शुरू में पढ़ा था कुछ एनिमल्स जिनके अंदर माउथ होता है, एक ओपनिंग होती है, वो माउथ के तौर पे भी काम करती है और एनएस के तौर पे भी काम करती है, सही है। अब ये जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, ये ड्यूटेरोस्टोम में माउथ भी होगा और अलग से एनएस भी होगा। प्रोटोस्टोम का मतलब वो एनिमल्स जिनमें एक ही ओपनिंग होती है, वही एनएस का काम करिए, वही माउथ का काम करिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 2 ओपनिंग्स होंगी, एक ओपनिंग माउथ होगी, एक ओपनिंग एनएस होगी, ठीक है। यहाँ पे 2 ओपनिंग्स होंगी, सही। जैसे हाइड्रा में पढ़ा था ना यार, एक ही ओपनिंग है, वहां से सब काम हो रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे 2 ओपनिंग्स है। बॉडी इज कवर्ड बाय डेलिकेट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मैंने पहले भी बताया, एपी का मतलब होता है अबव, डर्मिस का मतलब होता है स्किन। तो स्किन के ऊपर जो मौजूद होती है टॉप मोस्ट लेयर, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। तो बॉडी इज कवर्ड बाय डेलिकेट एपिडर्मिस, मतलब कि बॉडी को कवर किया हुआ है एपिडर्मिस ने, ठीक है, स्ट्रेच्ड ओवर अ फर्म एंडोस्केलेटन और फिक्स्ड। अब ये जो एपिडर्मिस है ये किसके ऊपर है बेटा? एंडोस्केलेटन के ऊपर है, और फिक्स्ड और मूवेबल कैलकेरियस प्लेट्स विद स्पाइन। अब होता क्या है कि यार इसकी बॉडी
बॉडी के ऊपर होते हैं स्पाइंस होते हैं, और अगर आप ये डायग्राम में देखो तो ये आपको देखो मार्जिनल स्पाइंस लिखे हुए हैं, ये छोटे छोटे स्पाइंस नजर आ रहे होंगे, ठीक है, स्पाइंस होते हैं। और स्पाइन के अलावा क्या होता है, इनमें कैलकेरियस प्लेट्स होती हैं, जो पूरी बॉडी है इसके ऊपर छोटी छोटी प्लेट्स होती है, जैसे अगर आपने कभी मछली को देखा हो तो उसके बॉडी के ऊपर भी छोटे प्लेट्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी पे भी क्या होगा, फिक्स्ड और मूवेबल कैलकेरियस प्लेट, कैलकेरियस का मतलब है दे विल बी मेड अप ऑफ कैल्शियम, ठीक, विद स्पाइन। अच्छा इसको बेटा यहाँ तक रखते हैं, दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्लास हमारी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक होगी, थर्सडे को होगी आई गेस, तो जो है हम ये सब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।